मैं प्रियांशु वर्मा कुछ सवाल पूछने बैठा हूँ नवदीप पटेल जी से, जिन्होंने आज ही जेई एडवांस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो इनके लिए कुछ सवाल हैं जो कि कुछ परीक्षार्थी हैं जो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी रैंकिंग कैसे हासिल की, कैसे क्या इनकी स्ट्रेटजी रही वगैरह वगैरह। तो आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम नवदीप पटेल है और मैं गोला का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल से की हुई है। मैं 12वीं तक चिल्ड्रंस एकेडमी से ही पढ़ा हुआ हूँ और मैंने इस साल जेई एडवांस में 2000 रैंक हासिल की है। तो मेरा आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है, आपने जेई एडवांस में इतनी अच्छी रैंकिंग कैसे हासिल की? तो उसके लिए आपको पहले तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी पूरी जर्नी में और अपने टीचर्स की बात माननी पड़ेगी। जो कुछ अपना पुराना आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, वरना उसका कुछ महत्व नहीं रह जाएगा। आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल थी। पहले तो आपको जो जो पढ़ाया जा रहा है वो आप साथ में पढ़ते चलिए और पुराना ना भूलने के लिए टाइम टू टाइम रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप बेसिक क्वेश्चंस में भी अटकने लगोगे और वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की काफ़ी डीप एनालिसिस करनी पड़ती है क्वेश्चन में। तो उसके लिए आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वैसे तो आपने इतनी तैयारी की तो आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, तो ऐसी कौन सी बुक्स थी जिन्होंने आपने पढ़ाई के लिए यूज़ की, जिससे बहुत ज़्यादा बढ़िया रिसोर्स मिले हैं आपको? असल में ये मिथ है कि बहुत सारी बुक्स सॉल्व करनी पड़ती हैं। मैंने सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग का मटेरियल ही किया है और वो भी मैंने किसी भी चैप्टर में 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं। मैंने थ्योरी को बहुत अच्छे से किया है और क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ 50 से ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन वो मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, इजी इजी क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो आप अगर अच्छे क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बना लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय आप अलग अलग बुक पे मूव करें। वैसे एग्ज़ाम का बहुत सारा तनाव होगा आप पर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सबसे ज़्यादा क्या चैलेंज लगा इस एग्ज़ाम में? चैलेंज यही है कि क्वेश्चंस कभी कभी आपसे बनते नहीं हैं और टफ तो है ही, तो हर कोई जानता है, पर उसके साथ और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। असल में 3 सब्जेक्ट में टाइम डिवाइड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में टाइम डिवाइड करना मतलब मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए परीक्षा थोड़ी हार्ड बन जाती है बच्चों के लिए इस एज के हिसाब से। बाकी अगर आप रेगुलरली चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे, सही से टाइम टेबल आप बना लेंगे, अगर आप टाइम टू टाइम एक चार्ट बना लीजिए, उसमें आप टिक लगाते चलिए, आपका जो जो होता जाए, तो उससे आप अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर पाएंगे। आपके पेरेंट्स और टीचर्स ने आपकी तैयारी में क्या रोल प्ले किया? मेरी जर्नी में टीचर्स का सबसे ज़्यादा रोल रहा है और पेरेंट्स का भी बहुत इमोशनल सपोर्ट रहा है। और बाकी पढ़ना तो बच्चे को ही पढ़ता है, लेकिन जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो सालों से बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ पाना थोड़ा टफ हो जाता है। एक्चुअली में टॉपर भी 100% सिलेबस करके नहीं जाता है। मैंने 60-70% ही सिलेबस किया था और उसी से ही इतने नंबर मिले। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है अभी, पर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और मैं आगे एमटेक और एमबीए करना चाहता हूँ, ताकि मैं और अच्छे मुकाम पे पहुँच पाऊँ। आपने बहुत ही कठिन परिश्रम किया होगा, जो कि आपने घर बैठे बैठे परीक्षा निकाल दी। बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, तो उनमें से आप एक हैं। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब कुछ नहीं है। असल में आप जिस भी चीज़ में खुश हैं वही सक्सेस है। अगर आप दुखी रहते हैं तो फिर सक्सेस का कोई मायना नहीं है, आप कितनी भी ऊंचाइयों पे हो। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम बहुत सारा तनाव रहता है, प्रेशर रहता है कि कैसे मैं ये करूँगा, तो आपने अपने स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे मैनेज किया? आप उसके लिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। आप अगर घर में मॉक टेस्ट देते हैं और ढेर सारे मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी वो आदत पड़ जाएगी उस प्रेशर को हैंडल करने की और टाइम को मैनेज करने की, तो वहाँ पे पैनिक नहीं करेंगे। आपने इतनी दुनिया देखी है आज तक, और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या रहा अब तक? लेसन यही है कि कोई चीज़ बिना हार्डवर्क के नहीं मिलती है, चाहे वो आपको कितनी भी आसान लगे, कितनी भी टफ लगे। और दूसरे की चीज़ें कई बार हमें आसान लगती हैं पर वो होती नहीं हैं, वो सिर्फ हमें दिखती हैं आसान है। आपके लिए जेई एडवांस कैसे इम्पोर्टेंट है? आप क्यों उसमें जाना चाहेंगे, क्यों आपको वो पसंद है?
यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि इससे आप जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं और आप अच्छी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज आती हैं वो आपके मेंटल लेवल को जज करती हैं अगर आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया हुआ है। आपके लिए आज का आखिरी सवाल, बहुत सारे परीक्षार्थी आपको देख रहे हैं जो कि तैयारी इस चीज़ की कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं आपसे कुछ, आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे कि अ, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट करा, कैसे आप इतना पढ़ लेते थे वगैरह वगैरह? पहले तो जब आप अपने टीचर्स को देखेंगे कि वो भी 6-6 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा काम करने के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कर पाएंगे। और आप घर में देखते हैं कि आपकी मम्मी और फीमेल्स वर्क करती रहती हैं, तो वो एक काम करके बाहर दिन वही काम करती हैं, पर वो नहीं उठती हैं, तो आप पढ़ाई से कैसे उठ सकते हैं। चलिए, आप सब लोगों से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।